क्या आपने कभी सुना है एक पुत्र ने अपनी माँ का सिर सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि पिता ने कहा था? क्यों? क्या सिर्फ आज्ञा पालन था या इस घटना के पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी थी? जानिए उस कथा को जो आज भी हमें जिम्मेदारी, संयम और बलिदान का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। ये कहानी है सतयुग की, जहां ऋषि मुनि तप में लीन रहते थे और समाज धर्म के मार्ग पर चलता था। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका तपस्विनी, पतिव्रता और तेजस्विनी थी। हर दिन वो यज्ञ के लिए जल लेने नदी जाती थी और अपनी साधना से बिना नाव के पानी पर चलकर लौट आती थी। उनका ब्रह्म तेज इतना प्रबल था कि स्वयं देवता भी सम्मान करते थे। रेणुका जब नदी के किनारे पहुंची, वहां एक राजा स्नान कर रहा था। उस दृश्य को देखकर रेणुका का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। बस वही एक क्षण उनका तप भंग हुआ और वह साधना की शक्ति खो बैठी। शर्म से भरी वो खाली लौट आई, बिना जल के। महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब जान लिया। वो आग बबूला हो उठे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माँ का वध करो। तीनों बड़े पुत्र कांप उठे और आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। परंतु सबसे छोटे पुत्र परशुराम न अपने मन की सुनी न मोह की। उन्होंने आंखों में आंसू लिए और माँ का सिर काट दिया। शब्द नहीं कहे, सिर्फ पिता की आज्ञा मानी। जमदग्नि प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने माँ को जीवन दान मांगा और अपने भाइयों के लिए भी क्षमा। पिता ने सबको पुनर्जीवित कर दिया। परशुराम अब सिर्फ पुत्र नहीं थे, वो स्वयं धर्म के रक्षक बन चुके थे। इस कथा को सिर्फ आज्ञा पालन तक सीमित नहीं किया जा सकता। कुछ ग्रंथों में लिखा है, यह प्रतीक है अहंकार और मोह के सिर को काटने का। जब हम जीवन यह एक परीक्षा शासन या जो परशुराम ने पार की है, अपनी भावनाओं को पीछे रखकर संयम और आत्मबल दिखा सकते हैं। क्या हम अपने भीतर के मोह, क्रोध और अहंकार का सिर काट सकते हैं? परशुराम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार है, एक प्रेरणा है। कमेंट में जरूर बताइए ये कथा आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम हर सप्ताह लेकर आते हैं।